हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। जोश ए जुनून वर्दी। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। आज की क्लास के माध्यम से हम बात करेंगे हिंदी को लेकर के। ठीक है, हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और एसएससी जीडी फरवरी के अंदर होने वाले एग्जाम के अंदर कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को लेकर के आज की इस क्लास के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। ठीक है, मिशन वर्दी इस बार का सपना है एसएससी जीडी का, तो आज ही दृष्टि के साथ जुड़ जाइए। डेली शाम 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास लगेगी और बहुत ही अच्छे और लेवल के प्रश्न जो हैं वो व्याख्या सहित हल करेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का देखो भाई, पहला क्वेश्चन अपना साथियों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और बिल्कुल इस प्रकार का फॉर्मेट जो है वो आपके एसएससी जीडी के अंदर पूछा जाता है। साथियों देखो, सूर्य की पहली किरण से दिन की शुरुआत होती है। यहां पर जो रेखांकित शब्द है वो है यहां पर किरण। ठीक है, तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा जो है वो यहाँ पे किरण का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो अंशु, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी मरीचि, ऑप्शन डी है हुत्तासन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है साथियों देखो, अंशु जो है ये किरण का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कर जो है ये भी किरण का पर्यायवाची है, मरीसी भी किरण का पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पे बात करें हुत्तासन की, तो हुत्तासन जो शब्द है ये साथियों किसका पर्यायवाची है, ये भाई अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, हुत्तासन की बात करें तो ये पर्यायवाची है किसका, अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, ये जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है। इसके अलावा देखो, अंशु किसका है, किरण का पर्यायवाची है। ठीक है, कर जो है ये किरण का पर्यायवाची है और मरीचि जो है वो किरण का पर्यायवाची है। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा मयूख शब्द की बात करें, ठीक है, मयूख जो है ये किरण का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अलावा रश्मि जो है ये किरण का पर्यायवाची है। ठीक है, रश्मि जो है ये किरण का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर अंशु, कर, मरीचि, मयूख और रश्मि इनमें से कोई भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हुत्तासन जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अनल जो है वो किसका पर्यायवाची है, साथियों अनल की बात करें तो अनल जो है ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कृषाणु की, ठीक है, कृषाणु की बात करें तो कृषाणु जो है ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अलावा पावक की बात करें, पावक, तो पावक जो है ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अलावा धनंजय की बात करें, ठीक है, धनंजय जो है ये भी किसका पर्यायवाची है, ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इनमें से देखो अंशु, कर, मरीचि, मयूख और रश्मि ये तो पर्यायवाची है किरण के। ठीक है, इसके अलावा देखो हुत्तासन की बात करें, अनल की बात करें, कृषाणु की बात करें, ठीक है, पावक की बात करें और धनंजय की बात करें तो ये अग्नि के पर्यायवाची हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और हर बार एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपको, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनेंगे और साथियों एक भी क्वेश्चन आपका हिंदी का गलत नहीं जाना चाहिए। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन भाई, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि देखो निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ कार्य समाप्ति के अंदर देर होना है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है, किस मुहावरे का अर्थ जो है वो कार्य समाप्ति के अंदर देर होना है। ऑप्शन ए देखो सड़क नापना, ऑप्शन बी दो नाव पर सवार होना, ऑप्शन सी कह रहा है कि दिल्ली दूर होना, ऑप्शन डी है कि हथेली पर सरसों उगाना। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा। कार्य समाप्ति में देर होना, इसके लिए कौन सा मुहावरा जो है वो एकदम से सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा दिल्ली दूर होना। साथियों दिल्ली दूर होना, ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ है कि कार्य समाप्ति के अंदर देर होना। अब देखो सड़क नापना, इसका मतलब होता है कि रास्ते से चले जाना, चले जाना या फिर हट जाना। ठीक है, रास्ते से चले जाना या फिर हट जाना, इसका मतलब होता है सड़क नापना। इसके बाद में दो नावों पर सवार होना, दो नावों पर सवार होना, इसका मतलब है कि दो कार्य जो है वो एक साथ करना, दो कार्य एक साथ
करना, ठीक है, दो कार्य जो है वो एक साथ करना, इसका मतलब कि दो नावों के ऊपर सवार होना, ठीक है। दिल्ली दूर होना, कार्य समाप्ति कर देर होना, ठीक है। हथेली पर सरसों उगाना, साथियों हथेली पर सरसों उगाना इसका मतलब है कि कोई भी जो कार्य है उसको समय से पहले, ठीक है, किसी आवश्यक समय से पहले असंभव कार्य को करना, असंभव कार्य को करना, ठीक है, ये भी समय से पहले, ठीक है, समय से पहले किसी, समय से पहले किसी जो है वो असंभव कार्य को करना, यानी कि हथेली के ऊपर सरसों उगाना, ठीक है। किसी आवश्यक कार्य को समय से पहले, किसी आवश्यक कार्य को, असंभव कार्य को समय से पहले करना, यानी कि हथेली के ऊपर सरसों उगाना, ठीक है। कार्य समाप्ति के अंदर देर होना, यानी कि दिल्ली दूर होना, ठीक है। दो नावों पर सवार होना, यानी कि किसी भी, मतलब दो जो है वो फिजूल कार्य को एक साथ में करना, दो नावों के ऊपर सवार होना, ठीक है। सड़क नापना, मतलब रास्ते से चले जाना या फिर हट जाना। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्य समाप्ति में दूर होना, यानी कि दिल्ली दूर होना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो साथियों अगला क्वेश्चन की है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्द का सही विलोम शब्द है, ठीक है। रेखांकित शब्द का सही विलोम शब्द बताना है, ठीक है। रेखांकित शब्द है कि मैं हमेशा आपका कृतज्ञ रहूंगा, यानी कि आपको बताना है कि कृतज्ञ शब्द जो है इसका विलोम शब्द कौन सा है, ठीक है। क्योंकि रेखा के शब्द जो है वो है कृतज्ञ, अब कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा वो बताना है। कृतज्ञ का मतलब होता है किसी के ऊपर एहसास करने वाला, इसको बोलते हैं एहसान मंद, एहसान मंद कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा कृत घन, ठीक है। कृत घन, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृत घन, ठीक है। कृत घन मतलब होता है कि जो हम किसी के ऊपर उपकार कर रहे हैं, ठीक है, किसी के ऊपर किया गया उपकार और वो उपकार क्या करता है वो नहीं मानता है, ठीक है, मानता नहीं है, तो वो होता है कृतघ्न। मतलब किसी के ऊपर किए गए उपकार को नहीं मानना, उसका मतलब होता है कृतघ्न। और कृतज्ञ का मतलब होता है एहसानमंद, ठीक है। तो यहाँ पे कृतज्ञ का विलोम शब्द हो गया कृतघ्न, ठीक है। क्षमा, देखो साथियों समा जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, समा का विलोम होता है क्रोध, ठीक है। जो क्रोध शब्द है इसका विलोम होगा समा, ठीक है। कटु शब्द है इसका जो विलोम होगा वो होगा मधुर, ठीक है। कटु शब्द का विलोम मधुर हो गया, क्रोध का समा हो गया और कृतज्ञ का कृतघ्न हो गया। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, कृतज्ञ का हो गया कृतघ्न, ठीक है। बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से समानार्थक शब्द का एक चयन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो समानार्थक शब्द, ठीक है, जिसको अनुभव न हो, ठीक है, जिसको अनुभव न हो इसके लिए एक समानार्थक शब्द जो है वो कौन सा है, ठीक है। अज्ञे, अनभिज्ञ, अनुग्रह या फिर अज्ञा। साथियों जिसको अनुभव न हो उसके लिए एक शब्द आएगा अनभिज्ञ, ठीक है। अनभिज्ञ यानी कि जिसको अनुभव नहीं हो उसके लिए शब्द आएगा कौन सा, अनभिज्ञ, जिसको अनुभव न हो। अब देखो अज्ञे का मतलब क्या गया, अज्ञे की बात करें यहाँ पे तो अज्ञे का मतलब होता है कि जिसको, जिसको ज्ञान नहीं हो, ठीक है साथियों, जिसको ज्ञान नहीं हो उसके लिए आएगा अज्ञे, ठीक है। अज्ञे का मतलब होता है जिसको ज्ञान नहीं हो, और साथियों जिसको अनुभव नहीं हो उसके लिए आएगा अनभिज्ञ, जिसको अनुभव नहीं है उसके लिए अनभिज्ञ आएगा, ठीक है। जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए अज्ञ आएगा। और देखो अनुग्रह, साथियों अनुग्रह का मतलब होता है कि भलाई करना, ठीक है। अनुग्रह का मतलब क्या गया, अनुग्रह का मतलब होता है कि अपने से छोटों की क्या करना, भलाई करना, अपने से छोटों की भलाई करना, उसको बोलते हैं अनुग्रह, ठीक है। जिसको अनुभव नहीं हो उसको बोलते हैं अनभिज्ञ और जिसको ज्ञान नहीं हो उसको बोलते हैं अज्ञ, ठीक है। तो यहां से आपका जिसको अनुभव नहीं हो उसके लिए होगा अनभिज्ञ, यानी कि जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा अनभिज्ञ, ठीक है। बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। प्रश्न के अंदर दिए गए जो वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्य है कि राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के द्वारा जारी आदेश, ठीक है। राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है एक सीमित समय के लिए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए देखो अध्यादेश, ऑप्शन बी आदेश, ऑप्शन सी अद्वितीयका, ऑप्शन बी डी है कि अध्याहरण। साथियों देखो अद्वितीयका क्या होता है बताएं? पर्वत के ऊपर की, पर्वत के ऊपर एक जो समतल जमीन होती है ना, समतल जमीन, ठीक है, पर्वत के ऊपर की जो समतल जमीन है, ठीक है, उसको बोलते हैं अद्वितीयका। ये क्वेश्चन जो है वो आपके पूछा गया है एक बार एसएससी के अंदर कि पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं अद्वितीयका। ठीक है, पर्वत के ऊपर की, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अद्वितीयका। तो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है एक सीमित समय के लिए, उसको बोलते हैं अध्यादेश। ठीक है, तो यहां से आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया आदेश यानी कि अध्यादेश। ठीक है, अब देखो आदेश, यहां से आदेश का सीधा मतलब ऑर्डर ही है, आदेश ही है। ठीक है, अध्याहरण क्या होता है? देखो अध्याहरण जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अध्याहरण जो है इसका अर्थ क्या होता है? साथियों अध्याहरण की बात करें तो मतलब है कि कल्पित तथ्यों के आधार पर कोई निर्णय लेना। ठीक है, कल्पित तथ्यों के आधार पर, ठीक है, निर्णय लेना। ठीक है, कल्पित तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना उसको बोलते हैं अध्याहरण। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा भी गया है कि कल्पित तथ्यों के आधार पर कोई निर्णय लेना उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं अध्याहरण। कल्पित तथ्यों के आधार पर किसी विषय वस्तु के बारे में निर्णय लेना यानी कि अध्याहरण। अद्वितीयका की बात करें तो पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है, समतल जो जमीन होती है उसको बोलते हैं अद्वितीयका। ठीक है, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उसको बोलते हैं अध्यादेश। उसके बाद में आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, प्रश्न में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। अच्छा सुने, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, ऑप्शन ए देखो सहोदर, ऑप्शन बी ओरस, ऑप्शन सी अन्योदर, ऑप्शन डी है दूर। साथियों वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द आएगा अन्योदर। अन्य माता से उत्पन्न होने वाला भाई, उसको उसके लिए जो शब्द आएगा वो आएगा अन्योदर। ठीक है, जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह अन्योदर। देखो सहोदर का मतलब कि एक ही माता से उत्पन्न भाई, एक ही माता से उत्पन्न उत्पन्न भाई। ठीक है, एक ही माता से उत्पन्न भाई उसको हम बोलते हैं सहोदर। ठीक है, एक ही माता से उत्पन्न भाई सहोदर। और यहां पर औरस का मतलब क्या था साथियों? औरस का मतलब था कि ये अपनी पत्नी से उत्पन्न होने वाला पुत्र, अपनी पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र होता है ना उसको बोलते हैं औरस। ठीक है, तो एक ही माता से उत्पन्न भाई, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? सहोदर। ठीक है, औरस का मतलब कि अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र, ठीक है, उसको बोलते हैं औरस। और साथियों वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं अन्योदर। तो यहां से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जगह अन्योदर। ठीक है, आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि प्रश्न में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, प्रश्न में जो वाक्यांश दिया गया है उसके लिए किसी एक शब्द का चयन करना है जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो। ठीक है, जो दूसरों के अंदर केवल दोष ही खोजता हो उसके लिए एक जो वाक्य है, एक शब्द जो है वो क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए देखो निंदक, ऑप्शन बी समीक्षक, ऑप्शन सी आलोचक, ऑप्शन डी है छिंद्रान्वेषी। साथियों जो केवल दूसरों के अंदर दोष ही खोजता हो उसके लिए एक शब्द होगा छिंद्रान्वेषी। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह छिंद्रान्वेषी, जो केवल दूसरों के अंदर दोष ही खोजता हो उसके लिए एक शब्द है छिंद्रान्वेषी। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन भाई, साथियों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्द का सही शब्द युग्म है। ठीक है, शब्द युग्म बताना है कि इस रेखांकित शब्द के लिए कौन सा शब्द युग्म जो है वो सही है। ठीक है, मरीचि और मरीचि, जहां पर भी साथियों मरीचि के अंदर मरीचि जो है ये किरण का पर्यायवाची है। ठीक है, और मरीचि जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। तो जहां पर भी
छोटी ई की मात्रा आएगी, च के साथ में जहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा आएगी वो होती है किरण, क्योंकि किरण शब्द को देखेंगे तो किरण के अंदर छोटी ई की मात्रा है। तो यहाँ पर जिसके अंदर छोटी ई की मात्रा है वो है किरण के लिए, और जिसके अंदर बड़ी ई की मात्रा है वो है सूर्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, किरण और सूर्य। ठीक है, जिसके अंदर छोटी ई की मात्रा है, क्योंकि किरण के अंदर, किरण शब्द के अंदर छोटी ई की मात्रा है, इस प्रकार से मरीचि के अंदर भी छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, सूर्य के अंदर बड़ी जो है वो ई की मात्रा, तो मरीचि का मतलब हो गया किरण और मरीचि का मतलब हो गया सूर्य। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह किरण और सूर्य। बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है कि आहूत और आहूत, ठीक है, युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है? आहूत और आहूत शब्द का एक उपयुक्त अर्थ जो है वो क्या है? ऑप्शन ए देखो, यज्ञ और यवन। ठीक है, ऑप्शन बी है कि हवन सामग्री और बुलाना। ठीक है, ऑप्शन सी हवन सामग्री और हवन। ऑप्शन डी है कि बुलाना और सामग्री। साथियों, आहूत का मतलब होता है हवन सामग्री और आहूत का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, आहूत जिसके अंदर छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ पर जिसके अंदर छोटे ऊ की मात्रा है उसको बोलते हैं यहाँ पे हवन सामग्री, और जिसके अंदर बड़े ऊ की मात्रा उसको बोलते हैं बुलाना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जगह, आहूत का मतलब हो गया हवन सामग्री और आहूत का मतलब हो गया बुलाना। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए किस विकल्प में सही वर्तनी वाला शब्द है? अध्यक्ष ने किस विकल्प के अंदर जो शब्द दिए गए उनमें से एकदम सही शब्द छांटना है आपको। ठीक है, वर्तनी के आधार पर कौन सा शब्द जो है वो एकदम सही लिखा हुआ है। ऑप्शन ए देखो यानी, ऑप्शन बी अनाधिकार, ऑप्शन बी प्रतिज्ञा, ऑप्शन डी है आशीर्वाद। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो सही है? साथियों, यहाँ पर आशीर्वाद शब्द की बात करें तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो यानी नहीं होता है, वो होता है यनी। ठीक है, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, अनधिकार। ठीक है, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। यानी नहीं होता, यनी होता है। ठीक है, प्रतिज्ञा नहीं होता, प्रतिज्ञा होगा। ठीक है, प के नीचे र, जो र है वो आधा होगा प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा नहीं प्रतिज्ञा। उसके बाद में आशीर्वाद शब्द जो है ये अपने आप में सही शब्द है। यनी हो गया, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। ठीक है, प्रतिज्ञा नहीं होता, प्रतिज्ञा होता है, और आशीर्वाद शब्द जो है वो अपने आप के अंदर सही शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो व्याकरण की दृष्टि से एकदम से शुद्ध है? ठीक है, ऑप्शन ए देखो, प्रत्येक प्राणी को स्वयं जो है वो आत्मनिर्भर होना चाहिए। इस वाक्य को जब आप देखोगे तो स्वयं और आत्मनिर्भर दोनों शब्द जो हैं वो एक ही हैं। ठीक है, किसी भी शब्द जो है वो एक बार प्रयोग होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर स्वयं का अर्थ भी वही है और आत्मनिर्भर का अर्थ जो है वही, वो जो है वो वही है। तो यानी कि प्रत्येक प्राणी को जो स्वयं शब्द जो है वो नहीं आना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है, स्वयं और आत्मनिर्भर शब्द जो है वो दोनों एक ही हैं, इसलिए सही वाक्य बनेगा प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है, स्वयं शब्द जो है वो बीच में नहीं आएगा। उसके बाद में एक पानी का गिलास लो। साथियों, एक पानी का गिलास लो ये सही नहीं है, पानी का एक गिलास लो, पानी का एक गिलास लो। ठीक है, पानी का एक गिलास लो। तो बी ऑप्शन जो जो है वो अभी आपका सही नहीं है, एक पानी का गिलास लो नहीं, पानी का एक गिलास लो। उसके बाद में मेरे को दफ्तर जाना है, मेरे को दफ्तर नहीं, मुझे दफ्तर जाना है। ठीक है, मुझे दफ्तर जाना है, मेरे को नहीं, मुझे दफ्तर जाना है। सचिवालय में कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, सचिवालय के अंदर कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, मुझे दफ्तर जाना है, पानी का एक गिलास लो, और प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो यहाँ पे सचिवालय के कई कर्मचारियों को गिरफ्तारी हुई, ये वाक्य जो है वो व्याकरण की दृष्टि से एकदम से सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन है कि यह निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? ऑप्शन ए देखो,
उज्ज्वल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता जो है वो आवश्यक है। ठीक है, ये बिल्कुल वाक्य सही है, लेकिन आप उज्ज्वल शब्द को देखोगे ना, तो यहाँ पे उज्ज्वल शब्द जो है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, उज्ज्वल के अंदर जब हम उज्ज्वल शब्द को लिखते हैं तो इसके अंदर दोनों ज जो हैं वो आधे आधे होंगे। उज्ज्वल के अंदर दोनों ज जो हैं वो आते होंगे, उसके बाद में व और ल। तो यहाँ पे ज जो है, एक ज जो है वो पूरा है और एक आधा है, तो उज्ज्वल शब्द जो है ये गलत लिखा हुआ है। उज्ज्वल के अंदर दोनों ज जो है वो आधे आएंगे, उज्ज्वल जो है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद में वृक्षों पर कोयल बोल, साथियों वृक्षों पर कोयल बोल रही है, तो वृक्ष जो है ये जो है वो एक वचन के अंदर आएगा, यानी कि वृक्ष के ऊपर कोयल बोल रही है या फिर वृक्ष पर कोयल बोल रही है। ठीक है, वृक्षों पर नहीं आएगा, क्योंकि वृक्षों शब्द जो है वो बहुवचन है और कोयल जो है वो एक वचन है, तो यहाँ पर वृक्ष पर कोयल बोल रही है। सही वाक्य होगा ये। इसके बाद में कृपया घर पधारने की कृपया करें। यहाँ पर कृपया और कृपया जो है वो शब्द दो बार आया है और एक ही शब्द के अंदर दो शब्दों की पुनरावृत्ति जो है वो आएगी, तो वहां पर वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा। ये वाक्य, इस वाक्य को अगर हम सही लिखें ना तो ऐसे होगा, कृपया कल घर पधारें, या तो ऐसे होगा, या तो होगा कृपया कल घर, सिर्फ और सिर्फ आगे आएगा लिखा हुआ कि पधारें, या फिर इस वाक्य को सही लिखेंगे तो आएगा कल घर पधारने की कृपा करें, यानी कि अगर यहां से इस वाक्य को तोड़ दें तो ये सही हो जाएगा कल घर पधारने की कृपा करें। ठीक है, या तो ऐसे आएगा कि कृपया कल घर पधारें या फिर कल घर पधारने की कृपा करें, लेकिन एक वाक्य के अंदर दो शब्द जो है इनकी पुनरावृत्ति जो है वो होगी, तो वहां पे वो वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा। देखो, मुझे फूलों की एक माला चाहिए, ये वाक्य जो है वो अपने आप में बिल्कुल सही है, मुझे फूलों की एक माला चाहिए। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह, मुझे फूलों की एक माला चाहिए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित वाक्य का सही मुहावरा है। ठीक है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित वाक्य का एक सही मुहावरा है। ठीक है, किसी की गलती पर उसकी खिंचाई करना। ठीक है, किसी की गलती पर उसकी खिंचाई करना, उसके लिए एक उपयुक्त मुहावरा जो है वो कौन सा है। ठीक है, आड़े आना, आड़े आना जो शब्द है इसका मतलब है किसी भी काम के अंदर बाधा डालना या फिर टांग अड़ाना, उसको बोलते हैं आड़े आना। किसी भी कार्य के अंदर, ठीक है, बाधा डालना यानी कि आड़े आना। आड़े हाथों लेना या फिर आपे से बार, साथियों आपे से बार होना, इसका मतलब है कि नियंत्रण खो देना। ठीक है, आपे से बार होना यानी कि नियंत्रण को खो देना। ठीक है, कंट्रोल को खो देना। और आपत की पुड़िया, देखो आपत की पुड़िया इसका मतलब क्या था, आपत की पुड़िया, आपत की पुड़िया का साथियों मतलब हो गया कि यहाँ पर किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति जो मुसीबत पैदा करने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं आपत की पुड़िया। ठीक है, मुसीबत को पैदा करने वाला व्यक्ति उसको बोलते हैं आपत की पुड़िया। ठीक है, आपे से बार होना यानी कि नियंत्रण खो देना, और आड़े हाथों लेना। ठीक है, यानी कि किसी की गलती के ऊपर उसकी खिंचाई करना यानी कि उसको आड़े हाथों लेना, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जगह, आड़े हाथों लेना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ये घाट घाट का पानी पीना, ठीक है, पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। साथियों घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना या फिर अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना यानी कि अनुभवी होना। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह, घाट घाट का पानी पीना यानी कि अनुभवी होना। तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जगह, घाट घाट का पानी पीना यानी कि अनुभवी होना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि मुसीबत देखकर घबरा जाना। ठीक है, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा जो है वो कौन सा है, मुसीबत को देखकर घबरा जाना। ठीक है, नाक पर धब्बा लगना या फिर 9-2, साथियों 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना यानी कि आश्चर्य चकित रहना। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना यानी कि आश्चर्यचकित रहना, 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना, और साथियों मुसीबत देखकर घबरा जाना यानी कि नानी याद आना।
तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा मुसीबत देखकर घबरा जाना, यानी कि नानी याद आना। तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सूरज के ऊपर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सूरज के ऊपर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए देखो, लीक से हटकर कार्य करना, या फिर निर्दोष पर कलंक लगाकर उसको बदनाम करना, असंभव कार्य करना, या फिर सूर्य से घृणा करना। साथियों सूरज पर थूकने का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये निर्दोष के ऊपर कलंक लगाकर उसको बदनाम करना। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह निर्दोष के ऊपर कलंक लगा करके उसको बदनाम करना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के अंदर अज्ञेय शब्द का सही विलोम शब्द है? अज्ञेय का विलोम शब्द कौन सा है? अज्ञेय का मतलब है कि जिसको कुछ भी पता नहीं हो। ठीक है, जिसको ज्ञान नहीं हो वो होता है अज्ञेय, लेकिन अज्ञेय का विलोम होगा सर्वज्ञ, यानी कि सब कुछ जानने वाला। ठीक है, अज्ञेय का विलोम, अज्ञेय का मतलब होता है जिसको कुछ भी जो है वो पता नहीं हो, जिसको ज्ञान नहीं हो वो होता है अज्ञेय, और जिसको सब कुछ पता हो वो हो गया सर्वज्ञ। तो अज्ञेय का विलोम हो गया सर्वज्ञ। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि देखो गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? साथियों गले के नीचे उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए देखो, पहचानना, ऑप्शन बी खो जाना, ऑप्शन सी है कि हजम करना, ऑप्शन डी है समझ में आना। साथियों गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है कि समझ में आ जाना। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा गले के नीचे उतरना, यानी कि समझ में आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है। ठीक है, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन देखो, दाल जल जाना, दाल में कुछ गिर जाना, दाल का चौक जल जाना, या फिर आशंका या फिर संदेह होना। साथियों दाल के अंदर कुछ काला होना यानी कि आशंका या फिर संदेह होना। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा आशंका या फिर संदेह होना। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है? देखो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है? आपगा, आपगा की बात करें तो यह पर्यायवाची है नदी का। ठीक है, हुतासन मरीचि, मरीचि जो पर्यायवाची है यह है किरण का। ठीक है, वामा जो पर्यायवाची है यह है नारी का। लेकिन यहाँ पे बात करें हुत्तासन की तो हुत्तासन कृषाणु ये सभी, ठीक है, पावक हो गया, धनंजय हो गया, हुत्तासन हो गया, अनल हो गया, कृषाणु हो गया, ये सभी जो है वो किसके पर्यायवाची है? ये अग्नि के पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह हुत्तासन। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।